हेलो एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी, है ना? तो हम इंडियन फिजियोग्राफी कर रहे हैं, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, जिसमें हिमालयाज का डिवीज़न, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हम सभी कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आज हम उतरेंगे मैदानी इलाकों में, जिसे पेनिनसुलर बोलते हैं, द इंडियन पेनिनसुलर। सबसे पहले हम उसमें कवर करने वाले हैं प्लेट्यू। देखिए, ये मैप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इस क्लास में जितने भी मैप हैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। पोज करके आपको उनको बहुत अच्छे से रीड करना है ना। उनको लगाने का मकसद ही यही है ताकि आपको बार बार एटलस ना खोलनी पड़े। हाँ, खोलनी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट क्लास लेते टाइम तो आपको एटलस ना खोलनी पड़े ना, बाद में खुद से उसका एक बार एनालाइज तो करना ही है आपको। देखिए, एटलस के साथ ऐसा है, अभी यूपीएससी ना सिर्फ और सिर्फ मैप बेस पे खेल रही है, क्योंकि सब पता है कि फैक्चुअल नॉलेज जितनी है ना, वो पीवाईक्यू में लेके अब तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी ने अच्छे से सारे पीवाईक्यू कवर कर लिए ना, तो उसकी फैक्चुअल नॉलेज वहीं से कवर हो जानी है सारी। तो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पूछ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि कोई बंदा है, वो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर जगह से चला और ऐसे दिल्ली तक आया। अब आप बताओ उसने कौन कौन सी रिवर क्रॉस करी। ये बात कहीं पे नहीं लिखी है ना। एनसीईआरटी से लेके किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ये बात कहीं पे नहीं लिखी कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो कौन कौन सी रिवर क्रॉस करोगे, कौन सा प्लेट्यू क्रॉस करोगे। वो सारी चीज़ें आप सिर्फ तभी कवर कर सकते हैं जब आपने अच्छे से एटलस का एनालाइज किया है ना। तो जब तक हमारी ज्योग्राफी क्लास चलेंगी तब तक आपको डेली मिनिमम 20 मिनट, है ना, 20 to 30 मिनट एटलस का एनालाइज करना है जरूर, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी क्लास में नहीं होंगी या क्लास में स्किप हो जाएंगी, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम को देखते हुए हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो वो सब चीज़ें आपकी ना एटलस से कवर हो जाएंगी। जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हो ना, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी वैसे क्रिएट हो जानी है ना। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको वैसे याद हो जाने रिवर के। आपने एक बार देख ली ना कि पेरियार रिवर यहाँ पे है कहीं पे, तो नेक्स्ट टाइम आपको जब कुछ भी चीज़ आएगी ना, नॉर्थ टू साउथ लगाना या उस रिवर की लोकेशन पूछने के बारे में, आप एकदम क्लिक कर लोगे। तो इसलिए एटलस आपको जरूर देखनी है डेली एटलीस्ट, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यूज की। देखिए ध्यान से देखिए सारे पेनिनसुलर प्लेट्यू। शुरू करने से पहले एक और ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए ये हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, बागलखंड प्लेट्यू, ये वाले, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये मालवा प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू, ये कर्नाटक प्लेट्यू, ये तेलंगाना प्लेट्यू, और ये दांदरक्यान प्लेट्यू, ठीक है। ये सारे क्या चीज़ है, हमारे मेनली प्लेट्यू है। अभी हम वन बाई वन इनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। अब इनके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं ना पेनिनसुलर प्लेट्यूज के। देखिए क्या चीज़ है, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। ट्राइंगुलर इन शेप दैट मीन्स देखो, यहाँ से ऐसे हैं और फिर यहाँ से ऐसे हैं और यहाँ से ऐसे। ट्राइंगल बना ना, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, ट्राइंगल हुआ, तो ट्राइंगुलर शेप में है। दिल्ली रिज नॉर्थ, ये जो हमारी यहाँ पे ये दिल्ली रिज है, यहाँ पे ये इनकी नॉर्दर्न बाउंड्री है। राजमहल हिल ईस्ट में है, यहाँ पे ये, यहाँ पे राजमहल हिल्स है कहीं, ये इनकी, सॉरी इधर वाली है ना, ईस्ट तो इधर होगा ना। राजमहल हिल वाला जो बाउंड्री है वो इधर है। गिर रेंज वेस्ट में है, कोरमंडल हिल साउथ में है। इट इज कंपोज ऑफ द ओल्ड, ये याद रखना है आपको, इट इज कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आ गई बात? अब आगे एक बात बताओ मुझे, अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कैसे बने होंगे? और बने हैं तो चलो ठीक है मान लिया हमने, लेकिन ये प्लेट्यू कैसे क्रिएट हुए? लैंड के बिल्कुल अपर सरफेस पे कैसा है, क्योंकि मेटामॉर्फिक तो हमें पता है नीचे कहीं क्रस्ट में रहता है, तो फिर ये बाहर कैसे आए होंगे? ऑब्वियसली बात है ना, किस चीज़ से आए होंगे? वोल्केनो इरप्शन से, है ना। जब वोल्केनो इरप्शन हुआ है उसमें ये सब चीज़ें बाहर निकल के आती हैं और ऐसे सरफेस पे फैल जाती हैं, है ना। बहुत सारे साल लगाने के बाद, अपना पर्टिकुलर जितना भी से टाइम चाहिए, टाइम लेने के बाद धीरे धीरे चीज़ें ठंडी हुई, है ना। ठंडी होने के बाद धीरे धीरे इसमें जो भी सॉइल्स वाले फंक्शंस थे वो सब क्रिएट होने शुरू हुए। तो आज हम उस बारे में, जहाँ बारे में नहीं मतलब आज हम जहाँ पे भी खड़े हैं ना, जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज है मैक्सिमम सारे, तो ये कहीं ना कहीं लावा से ही क्रिएट है ना, वोल्केनिक इरप्शन से।
नर्मदा नर्मदा डिवाइड द रीजन बिटवीन टू पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। देखिए अभी क्या है, ये देखो आप, नर्मदा ना यहाँ से ऐसे बह रही है, ठीक है। तो क्या कर रही है, ये इनको बिल्कुल डिवाइड कर रही है। देखो सेंट्रल हाईलैंड उसने अपवर्ड ले लिए और डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट ये वाला ये नीचे ले। देखिए नाम में ही आ रहा है ना डेक्कन प्लेटू, यानी कि दक्षिण में, साउथ वाले डेक्कन प्लेटू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ। क्लियर है बात। तो ये इनके एक बेसिक फंक्शन थे। अभी हम बात करते हैं वन बाई वन, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, एक सेकेंड में। देखिए अभी हम बात करते हैं मध्य भारत पठार। इट इज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अभी इसमें देखो दो मैप मैंने आपके लिए क्यों लगाए, एक तो पर्टिकुलर मध्य भारत पठार का है, ये देख सकते हो आप इसके लोकेशन। एक लगाया हमने फिजिकल मैप, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सको। उधर क्या लिखा है कि ये इट इज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, है ना। अभी आप इसमें देखिए कहाँ है नर्मदा, ये रही हमारी नर्मदा रिवर, यही है ना। अभी ये बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ में है इसके, तो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। अब मैप में देखो नर्मदा कहाँ से बह रही है, ये ऐसे बह रही है, तो ये इस बॉर्डर के साथ साथ मिलकर आ रही है, बिल्कुल ऐसे, है ना। रिवर में हम नर्मदा को भी पढ़ेंगे अच्छे से, कहाँ से जनरेट हो रही है, कहाँ से फ्लो कर रही है। देखो क्लियर हुई बात। इससे हमारी दो चीज़ें क्लियर हुई, एक तो हमारा प्लेट्यू क्लियर हुआ और साथ में एक रिवर भी कंप्लीट हुई। इट इज़ लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, बिल्कुल ठीक बात है। इनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये नर्मदा के नॉर्थ में लाई करते हैं, ठीक है। कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मालवा प्लेट्यू लाइज ईस्ट ऑफ अरावली। अब इसमें देखो अरावली कहाँ पे है, बुंदेलखंड, देखो ये अरावली है ना। अब ये बोल रहे हैं कि अरावली का ईस्ट में है, तो कहाँ पे है, इधर साइड में। अभी इसमें आपको क्या करना है, फिजिकल मैप यहाँ पे खुले हुए हैं, आपको पॉलिटिकल मैप खोल के बैठना है, साथ के साथ कौन से स्टेट को कवर कर रहे हैं वो आपको देखते चलना है, ठीक है। दो काम मैंने किए हैं, एक काम आप करो। मान लो प्लेटू लाइज ईस्ट ऑफ द अरावली एंड नॉर्थ ऑफ विंध्यन। अभी आप इसमें विंध्यन ढूंढो कहाँ है, नॉर्थ ऑफ विंध्यन। शो नहीं किएगा, नहीं होंगे। राजमहल, कश्मीरी, बुंदेलखंड, सतपुरा, यहीं पे कहीं पे है ना विंध्यन, यहाँ पे। तो उसके कहाँ पे कर रहे हैं, ये लाइन नॉर्थ में। द अरावली रेंज इज बाउंड्री बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स। अरावली रेंज जो है बाउंड्री है सेंट्रल हाईलैंड्स की ऑन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखो सेंट्रल हाईलैंड्स की बाउंड्री है, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स हमारे यहाँ से ऐसे है ना भाई, ऐसे इतने के बीच में जो है हमारे वो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, और उसके नीचे वाले जो हैं ये डेक्कन प्लेट्यूज है ना। तो अरावली जो है हमारी नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज है, एंड विंध्यन रेंज ऑन द साउथ, और जो हमारी विंध्यन रेंज है ना वो साउथ वाली बाउंड्री है। क्लियर हुई बात। मध्य भारत पठार क्लियर हुआ, कौन सी रेंज कहाँ पे लाई करती है क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू। देखिए ये देखिए ध्यान से, ये सेम एयर आइड, ये डेजर्ट वाला है ना। ये तिब्बत है पाकिस्तान, ये हिमालय, ट्रांस हिमालय, वो सब चीज़ें चल रही हैं। ये है हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स, है ना। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई सेंट्रल हाईलैंड्स की नॉर्थ वेस्ट में क्या बाउंड्री है ना, तो ये तो कहीं ऐसे पर्टिकुलर लिखा नहीं, लेकिन अगर आपने एटलस अच्छे से एनालाइज किए ना, और ये क्लास आप पूरे ध्यान से देख रहे हो, तो आप इजिली इसको मार्क कर दोगे कि अरावली इज द नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। इट इज लाइंग टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। देखिए इससे पहले हमने जिसके बारे में बात की थी मध्य भारत पठार, ये किसके, ये उसके नॉर्थ में लाई करते थे, और ये नर्मदा के साउथ में लाई कर रहे हैं। तो नर्मदा कहाँ पे बह रही है हमारी, नर्मदा यहाँ से बह रही है ऐसे, तो ये इसके साउथ में हुए डेक्कन प्लेट्यू, ये रहे, दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू। इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। अभी हमने बात की थी ना क्लास स्टार्ट करते टाइम, लावा फ्लोज इन द क्रिएटियस इरा थ्रू द फिस्कर इरप्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत जोरों शोरों से निकलता है। जब हमने वोल्केनिक इरप्शन वाला फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था कि कितनी तरह के वो इरप्ट करते हैं, कितनी तरह के लावा फ्लो करते हैं, किस तरह के प्लेट्यू बनाते हैं, किस तरह के लेक बनाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी आज की वीडियो में कवर होंगी। इट कंप्राइज महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कहाँ है, ये रहे हमारे महाराष्ट्र,
पॉलिटिकल मैप आपको खोल के रखना है साथ के साथ। महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू एंड द तेलंगाना एंड रायसीमा प्लेट्यू, आंध्र प्रदेश में रायसीमा प्लेट्यू यानी कि यहाँ पे, ठीक है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स डिमार्केट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। इनका बोलना है कि जो ये वेस्टर्न, और देखो ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट इनके वेस्टर्न एज होगी यानी कि वेस्ट वाला एकदम बाउंड्री होगी, और ईस्टर्न वाली ईस्टर्न बाउंड्री होगी। तो ये सब था सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। अभी आपको क्या करना है, जो हमारा पॉलिटिकल मैप है उसमें आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सी स्टेट कवर हो रही है, कौन कौन सी रिवर कवर हो रही है, इसके थ्रू होकर फ्लो कर रही हैं। ये दो चीज़ आपको मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय प्लेट्यू। देखिए मेघालय प्लेट्यू बिल्कुल अलग। दिस प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन ब्लॉक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ऐसा क्या चीज़ है कि देखो यहाँ पे ना इसमें कैसे फॉल्ट पड़े हुए, तो वो फॉल्ट इनको मेन जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज है ना, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, उनसे सेपरेट कर देते हैं। देखिए भाई किसी चीज़ को आपको किसी से अलग करना है तो क्या करोगे, उनके बीच में गैप कर दोगे ना, तो इनके बीच में जो गैप है वो एक फॉल्ट के तौर पे पड़े हुए हैं। क्लियर है बात। उन्हें क्या बोलते हैं, गारो राजमहल गैप। जो गैप है ना उनको बोलते हैं गारो राजमहल गैप। अब इससे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि भाई मेघालय प्लेट्यू है, उसको बाकी जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं उनसे क्या गारो राजमहल गैप अलग करता है? ऑप्शन 1 दे देंगे, ऑप्शन 2 में ऐसा कुछ दे देंगे, है ना, ऑप्शन 3 4 ऐसा कुछ करके आपको दे देंगे अगर उन्हें टफ बनाना होगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ सॉरी, अगर आपको ये चीज़, दो चीज़ याद है ना कि भाई एक तो ये मेन ब्लॉक से अलग कर रहे हैं इस फॉल्ट के थ्रू, और इस फॉल्ट का नाम क्या है ना, और ये भी याद रखना है कि इस प्लेट्यू का क्या नाम है, मेघालय प्लेट्यू। क्लियर है। ईस्ट टू वेस्ट, ये ना ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, फ्लो नहीं मतलब लाई कर रहा है ना, फ्लो नहीं करते, वाई लाई कर रहा है। अब हम कैसे, अब हम इसको ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि नॉर्थ साउथ में है, ठीक है। जिस साइड में ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना कवर, हमेशा उसको करते हैं काउंट। अगर इसको नॉर्थ साउथ करना था ना तो हमको ऐसे पोजीशन होनी चाहिए थी, तब हम बोलते हैं कि नॉर्थ टू साउथ लाई करता है, लेकिन ये लाई ऐसे कर रहा है तो ये वेस्ट टू ईस्ट लाई कर रहा है। क्लियर है बात। अब से ये भी क्वेश्चन ऑप्शन में डाल सकते हैं कि भाई ये कैसे लाई कर रहा है। अब जिन्हें ना एक तरह से बोलते हैं रेक्टिफिकेशन वाले होंगे ना, जो उनके साथ एक प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, उन्होंने इतना पढ़ा होगा कि भाई हमारे जो हिमालयाज हैं ना, वो यहाँ पे तो ऐसे कर रहे हैं, कैसे वेस्ट टू ईस्ट लाई करते हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है ना, वहाँ पे ये नॉर्थ टू साउथ लाई कर रहे हैं। जो हमारा हिमालयाज है यहाँ पे ऐसे एज लेके ऐसे लाई कर रहा है, तो तुक्का लगाएंगे कि यार हिमालय जो मेघालय है हमारा वहीं पे लाई कर रहा है, तो वो भी नॉर्थ टू साउथ लाई करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको मैप देखने बहुत 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 जरूरी है। क्लियर हुआ। दी प्लेट्यू कंप्राइज गारो, खासी, जयंतिया एंड मिकीर हिल्स। हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़े हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर हिल्स कौन कौन से। अब इसमें आपका क्या काम है, ये दोनों तीनों चारों जो भी हम हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर हिल्स, कौन कौन सी स्टेट में लाई करते हैं, है ना, और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है। देखिए ये हर मैप में आपको करना है, एक तो रिवर, एक स्टेट, और अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो भी। ये दो काम आपको खुद से करने। देखिए रिवर जो है वो अलग से पढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन यहाँ से करने से आपको क्या फायदा होगा, आपका एक तो रिवीजन होगा, उस चीज़ों को आप लिंक करना सीख जाओगे कि क्वेश्चन को वो फिर चाहे कैसे भी घुमा के पूछ ले, आपसे कहीं बच के नहीं जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज बुंदेलखंड। ये रहा बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा सा है बेचारा, कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। देखो ये मध्य प्रदेश हुआ, ये राजस्थान हुआ, ये उत्तर प्रदेश हुआ, तो 3 स्टेट में लाई कर रहा है। अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जो 3 स्टेट में लाई कर रहा है ना। उसमें दे देंगे बुंदेलखंड प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड में कोई सा दे देंगे मालवा प्लेट्यू, है ना, मेघालय प्लेट्यू दे देंगे, या कोई और सा दे देंगे, कि बताओ कौन सा है। अगर आपने मैप देखा है अच्छे से तो आप इजीली कर लोगे, वरना बैठ के तुक्के लगाओगे। तुक्के पता कैसे लगाते हैं बच्चे, ऐसे करेंगे कि भाई 3 में फैल रहा है तो ओबियसली बात है बहुत बड़ा होगा, ठीक है। वो छोटे वाले को तो पहले एलिमिनेट कर देंगे कि ना ये तो है ही ना, और बुंदेलखंड तो बेचारा बार में ऐसे छोटा सा, थोड़ा कंपेरिजन टू अदर बाकी के मुकाबले छोटा है ना, तो इसको पहले आउट कर देंगे, और बस क्वेश्चन पहले गलत कर लिया, फिर कितनी एलिमिनेशन लगाते रहो, क्वेश्चन तो गलती करके आना है। तो एटलस मस्ट है, मैं हर स्लाइड में बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो आप समझ लो क्या इंपॉर्टेंस होगी इसकी। इट इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट, ये याद रखना है ना, ये एलिमेंट पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी उसका बना हुआ है, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें। गिनीज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ यमुना रिवर। देखिए यमुना रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, कहाँ से आ रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होती हुई आ रही है दिल्ली में, वो यहाँ पे गंदा नाला बना के रख दिया इसको, यहाँ से ऐसे फ्लो करती हुई जा रही है, इधर यहाँ पे गंगा में मिल जा रही है, ऐसे गंगा आ रही है,
क्लियर है। तो कहाँ लाई कर रहे हैं, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ यमुना रिवर। देखिए आगे ना वही बात क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, स्टेट तो आपको चलो इसमें पता ही लग गए, अब आपको क्या करना है, रिवर करना है, कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है इसके आसपास को। क्लियर है बात, इसके ऐसा नहीं है कि नॉर्थ की यहाँ पे लिखी है तो सिर्फ नॉर्थ होगी, आपको पता करना है इसके साउथ में कौन सी है, इसके बिल्कुल सट के वेस्ट में कौन सी रेंज लाई कर रही है ना, ईस्ट में ऐसी कोई खास कैरेक्टरिस्टिक है क्या जो याद रखने जैसी कुछ बात हो उसमें। क्लियर है ना बात, किसी चीज़ों को कैसे याद करना है। नेक्स्ट इज मारवा प्लैंड यानी कि मालवा प्लेट्यू। देखिए इट लाई ईस्ट ऑफ अरावली रेंज, अब देखो ईस्ट ऑफ अरावली, ये रही हमारी अरावली रेंज, ईस्ट में लाई कर रहा है यानी कि इधर लाई कर रहा है कहीं। इट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये देखो अब लाई कहाँ कर रहा है, राजस्थान वाले एरिया से, है ना, ये इंडियन डेजर्ट है ना, ये पूरा राजस्थान वाला एरिया होगा ना, ये पूरा राजस्थान वाला एरिया होगा, गुजरात का ये वाला पार्ट भी सारा डेजर्ट है ना। डेजर्ट डेजर्ट के बारे में ना एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, डेजर्ट वही नहीं होता कि हमेशा जहाँ पे सिर्फ धूप ही धूप निकलती हो, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिका कोल्ड डेजर्ट है वो। क्लियर हुई बात। शेल एंड लाइमस्टोन ऑफ विंध्यन पीरियड, ठीक है, विंध्यन पीरियड में यहाँ पे क्या मिलते हैं, ये शेल टाइप के और लाइमस्टोन मिलते हैं, लाइमस्टोन। अब आपको बताएं एक चीज़ बतानी है कमेंट सेक्शन में कि लाइमस्टोन कैसे बनता है, कौन से स्टोन को हम एक्सट्रीम क्या दें, एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वो लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाए, या ऐसा है कि लाइमस्टोन कोर कोर रोक है, कोर रोक दैट मीन्स कि हमें लाइमस्टोन को कुछ अगर प्रेशर और टेम्परेचर दें तो वो कौन से बनेगा ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, 7-8 रोक थे, हमने उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, आई थिंक सेकंड क्लास होगी हमारी। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट करते हैं बात छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखो K2 है, देखिए हर मैप में ना कुछ हमने क्या किया है, कुछ ऐसी अलग चीज़ डाल दी है, अलग चीज़ इन द सेंस हर उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्लेट्यू शो नहीं की है, उससे पता है क्या फ़ायदा है, क्योंकि प्लेट्यू तो हम हर एक प्लेट्यू 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं अच्छे से, लेकिन उसके साथ अगर आपको कुछ एडिशनल नॉलेज मिल जाए ना मैप में तो ज़्यादा बेटर है। इट कवर्स मोस्टली झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड पुरुलिया रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए ये वेस्ट बंगाल की बाउंड्री बनाओ, ये ना, ये ना वेस्ट बंगाल, और ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। अभी इसमें क्या है कि ये छत्तीसगढ़, पुरुलिया रीजन और झारखंड, देखो एक बात मानो, झारखंड छत्तीसगढ़ इनको तो कंप्लीटली कवर कर रहा है, ये मैक्सिमम एरिया इनका ये पूरी तरीके से कवर करता है। और जो वेस्ट बंगाल का कौन सा रीजन कवर कर रहा है, पुरुलिया, ये याद रखना है आपको, इसमें जो भी लिखा है ना सब कुछ याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही लिखा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाकी जो चीज़ें मैं आपको ओरली बोल के बता रहा हूँ। इट इज़ कंपोज मेनली ऑफ गोंडवाना रॉक्स विद पैच ऑफ ग्रेनाइट, देखो ग्रेनाइट है ना हर जगह, एंड गिनीज एंड डेक्कन लावा। डेक्कन लावा याद आ गया ना, डेक्कन लावा, डेक्कन प्लेटू किस चीज़ से बने हुए हैं ना, हमने प्लेट्यू वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्लेट्यू लावा से प्लेट्यू कैसे बनते हैं। क्लियर हुई बात, छोटा नागपुर प्लेट्यू क्लियर है। अब ये बात करते हैं रेंज की। देखिए इसमें हम 3 रेंज के बारे में बात करेंगे, अरावली, सतपुरा, विंध्यन। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं अरावली रेंज की ना, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। पहले तो इसमें देखो अरावली रेंज कहाँ पे है, ये दिस इज अरावली रेंज, देखो दिल्ली तक जा रही है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है इसका एक्सटेंशन कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो आपको फिजिकल मैप में इसके बारे में क्या देखना है, इसका रीजन देखना है कि भाई कौन कौन सी स्टेट में ये फैली हुई है, और रिवर देखनी है कि कौन कौन सी रिवर इससे थ्रू हो रही है या क्या जो भी कुछ हो रहा है। विंध्यन सॉरी अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज। अभी अरावली रेंज के साथ अभी के हाल में क्या कंडीशन है, ये लगभग लगभग लोगों ने खत्म कर दिया मिट्टी उठा उठा के इसकी, होता ना खनन खनन माफिया जैसा कुछ सुना है, सब जो खनन करते हैं अवैध रूप से उन्होंने एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो अब जाके गवर्नमेंट को वहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी लगानी पड़ी है और सब चीज़ें बैन करनी पड़ी है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ये देखो फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट फोल्ड माउंटेन, उनकी क्या कंडीशन होती हैं और क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ना कि ब्लॉक माउंटेन। रनिंग इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू पालनपुर इन गुजरात, देखो दिल्ली और ये गुजरात, ये पालनपुर तक दिल्ली से घूम रहा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिलिक्ट माउंटेन। देखिए रिलिक्ट माउंटेन क्या होता है, ये एक माउंटेन है, ठीक है,
आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वेदरिंग, डेन्यूडेशन और इरोजन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का पार्ट होती है। उसमें क्या होता है, ये धीरे 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 ऐसे इरोड होके, रिलेक्ट होके, मतलब ऐसे खत्म होने की कगार पे आ जाती है। एक तरह से आप अगर उसको नॉर्मल भाषा में बोले तो बूढ़ी हो चुकी है। एक तरह जवानी में पेड़ होता है ना पूरा ऊंचा, फिर धीरे धीरे वो उसके पत्ते सूखने लगते हैं, वो कमजोर होकर झुकने लगता है। तो सेम चीज़ इसके साथ हो रखी है, क्योंकि नाम में लिखा है ना वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अब देखो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है तो कितने हजार साल पुराने होंगे ना। तो आज के टाइम में रिलेक्ट माउंटेन्स में आते हैं ये सब, ये याद रखना है आपको इनकी कैटेगरी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सतपुरा रेंज। कहाँ पे है सतपुरा रेंज? दिस इज द सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज में क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ 7 माउंटेन। देखो नाम में ही है कुछ सत, ऐसे याद कर लो यार, सत 7। नॉर्मल उसमें तो अगर किसी को कहीं पे मैसेज में लिखना है ना 7, तो ऐसे ना लिख के वैसे लिख देंगे 7, है ना। तो इस तरीके से कुछ इसका निमोनिक बना लो 7, सतपुरा। यानी कि ये सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन याद रखनी है। साउथ ऑफ विंध्यन, यानी कि ये है हमारी विंध्यन, विंध्यन के साउथ में है। इन बिटवीन द नर्मदा एंड तापी, देखो बहुत मजेदार बात, 2 रिवर के बीच से लाई कर रही है, नर्मदा और तापी के बीच में। अब आपको बताना है कि नर्मदा कहाँ पे है और तापी कहाँ पे है। मैप में देखना है और उसमें ढूंढना है कि नर्मदा कहाँ पे है और तापी कहाँ पे है ना। देखिए इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसलिए ऐड नहीं की ताकि आप अगर खुद से ढूंढोगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा चलना स्टार्ट होगा, वरना क्लास तो आपने देखी, बंद करे और अपने जाके सो गए ना। तो अगर कुछ काम करोगे, अपने दिमाग का यूज करोगे ना, तो 2-4 चीज़ आप एक्स्ट्रा सीखोगे। क्लियर है। एंड तापी, नर्मदा एंड तापी पता करना है आपको इसमें कौन सी कहाँ पे है। इट कंप्राइज राजपाल हिल्स, सॉरी राजीपल हिल्स, महिडियो हिल्स एंड मैकॉल हिल्स। ये इन तीनों हिल्स को मिला के बनी हुई है, तीनों हिल्स इस रेंज में लाई करते हैं। क्लियर हुई बात सतपुरा रेंज की। अभी हम बात करते हैं विंध्यन रेंज की। कहाँ पे विंध्यन रेंज? देखो पहले ये सतपुरा रेंज थी, दिस इज द विंध्यन रेंज। देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कितने स्टेट में कवर कर रही है। देखो ये कुछ पार्ट इसका बिहार में भी जा रहा है, इधर गुजरात तक। दिस रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड द सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे कर रही है। देखो क्या कर रही है, वाटर डिवाइड कर रही है इंडिया का। कौन कौन सा? गंगा, आपको पता है गंगा का सारा जो रिवर सिस्टम है इधर फ्लो करता है ना, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो ऐसे जगह मिलती है। इधर कौन कौन सी है उसमें? यमुना, सोन, और कौन सी है एक और है, दामोदर, आई थिंक दामोदर है। हाँ दामोदर, इधर है सबसे पहले यमुना, देन सोन, देन दामोदर। ये हुई उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ऊपर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत सारी है, यानी कि जितना भी हमारा नॉर्थ इंडिया का रीजन है ना वो मैक्सिमम तरीके से गंगा ने कवर किया हुआ है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है ना हमारी, वो तो ऐसे बाहर बाहर लाई कर रही है और इधर से यहाँ से एंटर हो रही है बस अरुणाचल प्रदेश से, और ऐसे जाके बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर रही है। जो हमारी इंडस है वो ऐसे पंजाब से उसकी ट्रिब्यूटरी बह के जा रही है, और इंडस हमारी खुद सिर्फ लद्दाख से फ्लो कर रही है, ऐसे पाकिस्तान में जा रही है। तो नॉर्दर्न इंडिया के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ गंगा आई है जो वहाँ के लोगों को एक तरह से जिंदा रखे हुए। तो ये वाली रेंज, ये वाली कौन सी, विंध्यन रेंज, वाटर डिवाइड का काम कर रही है 2 रिवर सिस्टम के बीच में। देखिए जो हमारे नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है वे कौन सी हैं, वे हमारे माउंटेन रिवर सिस्टम, यानी कि हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें 12 महीने पानी रहता है हमेशा। और एक हमारी पेनिनसुलर, यानी कि एक प्लेन पे बहने वाली, एक पहाड़ों से उतर के आने वाली है। तो विंध्यन रेंज जो है हमारी उनके बीच में एज अ वाटर डिवाइडेड कवर करती है। वाटर डिवाइडेड आप समझो ऐसे कोई खेत होता है ना, खेत खेत तो सभी लोग जानते होंगे। उसमें क्या करते हैं, पानी को रोकने के लिए बीच में से मेड़ बना देते हैं कि भाई इधर का पानी इधर ना है, इधर का पानी इधर ना है। तो सेम ऐसे मान के चलो एक मेड़ का वो काम कर रही है। मेड़, मेड़ वो वाली मेड़ जो घरों में काम करती है, वे नहीं, दूसरे वाली मेड़ जो खेतों में लगाई जाती है मिट्टी की। क्लियर है। द मैकाल रेंज फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विंध्यन एंड सतपुरा। अभी इन दोनों के बीच में एक लिंक है, कौन सा, मैकॉल रेंज, एक लिंक क्रिएट करता है इन दोनों रेंज के बीच में। ये याद रखना, मैकाल रेंज करती है। और कौन कौन सी के, विंध्यन और सतपुरा के। क्लियर हुई बात, तीनों रेंज क्लियर है। बाकी आपको तो पता ही है एटलस में क्या ढूंढना है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न घाट। अभी हम आ चुके हैं घाटों पे। देखिए हमने जो प्लेट्यू थे और जो रेंज थी थोड़ी बहुत और जो माउंटेन था वो कवर हो चुके हैं। अभी हम उतर के आ चुके हैं घाट पे, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अभी आपको पता है ईस्टर्न घाट किधर है, वेस्टर्न घाट किधर है। अरे ईस्टर्न घाट ईस्ट में होंगे ना, और वेस्टर्न घाट वेस्ट में होंगे, सिंपल है।
इट कंप्राइज आर डिसकंटिन्यूस एंड लो हिल्स, जो ये हमारे ईस्टर्न घाट, देखिए ये वाले, यानी कि इनकी बात कर रहे हैं। ईस्टर्न घाट जो है हमारे कंप्राइज आर डिसकंटिन्यूस एंड लो हिल्स। देखिए डिसकंटिन्यूस से क्या मतलब है, ये एक पूरा घाट है, डिसकंटिन्यूस दैट मीन्स ये ऐसे टूटे हुए हैं बीच से, क्योंकि रिवर इरोडेड करती है यहाँ से बहुत सारा मटेरियल और ऐसे समुद्र में ले जाती है। समझ में आ रही है बात? डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। हाईली इरोडेड, देखो ये हाईली इरोडेड बाय द रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्लियर है बात? ये रिवर क्या करती हैं, इनको इरोडेड करते हैं बहुत भयंकर तरीके से। अभी इसमें क्या है, इंपोर्टेंट रेंज जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स। अभी इनका क्या करना है आपको, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन याद करना है इन हिल्स का। एक बार मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कौन कौन सी कहाँ पे है। सबसे पहले है जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स ऊपर है। वेलिकोंडा रेंज, उसके बाद है कौन सी है, वेलिकोंडा रेंज, वेलिकोंडा रेंज इसके ऊपर यहाँ को कहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, हाँ यहाँ पे लिखा नहीं, ये वेलिकोंडा रेंज है, वेलिकोंडा रेंज। नल्लामलाई हिल्स, नल्लामलाई हिल सबसे ऊपर है, ये नल्लामलाई हिल सबसे ऊपर है। देन महेंद्रगढ़ी हिल्स, महेंद्रगढ़ हिल्स, ये भी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ हिल्स ये है यहाँ पे, ठीक यहीं को कहीं को है ना महेंद्रगढ़ हिल्स। ठीक है, तो आपको एक बार फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट खोलना है एटलस में और बहुत अच्छे से इनको ढूंढना है कि कौन सी कहाँ पे है ना। देखो अगर फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में नहीं मिले ना, तो आपको जो पर्टिकुलर स्टेट के मैप दिए हुए हैं ना, उसमें आपको जाके ढूंढने हैं इन स्टेट में जो ईस्टर्न घाट वाले हैं। क्लियर है ईस्टर्न घाट के बारे में? अब ये बात आज करते हैं वेस्टर्न घाट की। देखिए वेस्टर्न घाट कंप्राइज ऑफ कॉन्टिन्यूस हिल्स, ये क्या है कि बिल्कुल ऐसे कॉन्टिन्यूस है, और ईस्टर्न घाट है हमारे डिसकॉन्टिन्यूस ऐसे। क्लियर है? इनके लोकल नेम है, सह्याद्री बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में। नीलगिरी हिल्स बोलते हैं कर्नाटक में, हाँ ये नीलगिरी हिल्स बोलते हैं इनको कर्नाटक में और तमिलनाडु में। अन्नामलाई हिल्स बोलते हैं इनको केरला में। और कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स और अन्नामलाई हिल्स बोलते हैं केरला में, और नीलगिरी हिल्स बोलते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में, सह्याद्री बोलते हैं इनको महाराष्ट्र में। इतनी सी बात क्लियर है? अब यहाँ पे ना कुछ पास है। अब आप एक चीज़ देखो, पास क्या होते हैं, पास होते हैं जो ऐसे मान के चलो, ये भी एक माउंटेन है, ये भी एक माउंटेन है, और ये भी एक माउंटेन है ना। अभी हमें इस माउंटेन से इस माउंटेन पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये माउंटेन नीचे उतरो, फिर इस माउंटेन से ऊपर चढ़ो, फिर इस माउंटेन से नीचे उतरो, और फिर इस माउंटेन से ऊपर चढ़ो। लेकिन पास क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी अवेलेबल कराते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई छोटी सी ऐसे दरार होगी संकरी सी, जो इस वाले रीजन को इस वाले रीजन से डायरेक्ट जोड़ती है ना, तो उन्हें बोलते हैं पास, या हाँ पास ही बोलते हैं। इनका नाम है उनका थाल घाट। देखिए एक हमारा थाल घाट जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये याद रखने हैं आपको नाम सारे, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है। देखिए मुंबई एरी है ना, यहीं पे होगा थाल घाट। एक हमारा पाल घाट, ये पल्लाकड़ एंड कोयम्बटूर को जोड़ता है। कहाँ है पल्लाकड़ एंड कोयम्बटूर, यहीं पे कहीं है थाल घाट, हाँ थाल घाट है ना, हो गया। पाल घाट, बाल घाट, बोरघाट, सॉरी बोरघाट, बालाघाट कोयम्बटूर को जोड़ता है पल्लाकड़ से, बोरघाट जोड़ता है मुंबई एंड नासिक से। अभी आपको क्या दो दो तो एक साथ याद कर लेने हैं, जैसे थालघाट और बोरघाट मुंबई को जोड़ रहे हैं, एक थालघाट पुणे से जोड़ रहा है, बोरघाट नासिक से जोड़ रहा है। जो पल्लघाट है वो पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर को जोड़े। देखिए नाम से याद हो गए भाई, दो तो आप वैसे याद कर लगे, पालघाट पलक्कड़, इसमें भी PAL आ रहा है, इसमें PAL आ रहा है, तो ये दोनों एक के लिए यूज होंगे। क्लियर है बात? द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट्स ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। देखिए अब ये क्या चीज़ है, ये ऐसे हमारे वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, और ये ऐसे ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं ना, उस जगह को क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स में मिल रहे हैं। नीलगिरी हिल्स पे ये आपस में मिलते हैं, और इनकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। ये याद रखना आपको, हाईएस्ट पीक इज द अनाईमुड़ी। ये अनाईमुड़ी जिसकी हाइट है 2695 मीटर, 2695 मीटर। क्लियर है? ये हमारे वेस्टर्न घाट क्लियर है। और एक मिनट इनकी और देख लेते हैं ना, ईस्टर्न घाट की भी देखते हैं। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है कौन सी है,
महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी हिल्स। महेंद्रगिरी हिल्स इज द हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट कितनी है 1501 मीटर। अब इसकी देखो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट है 1501 मीटर, और जो वेस्टर्न घाट की है ना उसकी कितनी है 2695 मीटर। तो आप क्या बता सकते हैं कि हमारे जो घाट्स हैं या जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसकी कौन सी पार्ट एक दूसरे पार्ट से ज़्यादा ऊंची है? ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट है ना। क्लियर हुई बात। अभी बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। देखिए ये तो हमने बात की है घाट की, अब हम बात करते हैं प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? जैसे आप यहाँ से, ये लैंड है सारा, यहाँ से अगर आप समुद्र में जाना स्टार्ट करोगे ना, इसको एक मिनट चेंज करना पड़ेगा। समुद्र में जाना जाओगे तो ऐसे डायरेक्ट एकदम ऐसे खड्डे में नहीं गिर जाओगे, खड्डे इन द सेंस भाई ऐसे जा रहे थे एकदम से ऐसे गिर गए, है ना। तो क्या होगा, थोड़ी दूर तक प्लेन होगा और फिर चीज़ें ऐसे चलेंगी, ऐसे डेप्थ जाती है ना। ये मान के चल रहे हैं वाटर लेवल, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क नहीं करता, ठीक है, कि ये वाटर लेवल और ऐसे गए। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो जहाँ तक पानी नहीं आ रहा और वो बिल्कुल प्लेन है ना, उसके बाद कुछ माउंटेन है जो भी कुछ है शुरू हो रहा है, तो इस वाले एरिया को बोलते हैं कोस्टल प्लेन। कोस्ट एरिया पे जो प्लेन होते हैं। क्लियर हुई बात। एक्सटेंड फ्रॉम द डेल्टिक ऑफ द गंगा, इधर से दोनों तरफ फैले हुए हैं, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, क्योंकि प्लेन तो दोनों तरफ ही होंगे ना, क्योंकि दोनों तरफ सी है। ऑफ द गंगा इन द नॉर्थ, यहाँ पे गंगा का डेल्टा जो फैला हुआ है यहाँ से लेके ये यहाँ से, ये देखो ये फैले हुए ना, टू द कन्याकुमारी इन द साउथ, यहाँ से कन्याकुमारी तक यहाँ तक फैले हुए जो हमारे ईस्टर्न प्लेन्स। क्लियर हुआ। इट हैज लार्ज डेल्टाज ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर। देखिए लार्ज डेल्टाज इधर ही बना दिया उस रिवर, क्योंकि और रिवर डेल्टाज बना रही है ना, उसकी वजह से उन्होंने एक फीचर और कर रखा है। क्या कर रखा है? इसको डायरेक्ट की बजाय क्या कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है, डिवाइडेड रेंज है ना। इसकी तरह कॉन्टिन्यूस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस रेंज बना दिया इसको, ठीक है ना। कोरामंडल कोस्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेन। ये देखो ये कोरामंडल कोस्ट, ये रहा, ये नॉर्दर्न सर क्रीक। ये नाम याद रखने आपको कौन सी साइड पे लाई करते हैं, ठीक है। कच्छ एंड ये हमारे वेस्टर्न प्लेन्स, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट। प्लेन्स की बात कर रहे हैं, सबमर्ज कोस्ट प्लेन। इट इज बिलीव्ड दैट द सिटी ऑफ द्वारका, फिर श्री कृष्ण जी वाली द्वारका, विच वाज वंस ए पार्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड सिचुएटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट, इज सबमर्ज अंडर वाटर। देखिए ये कहती गुजरात में कहीं पे तो बोला जाता है कि द्वारका लाई करती थी सिटी, जो कि आज के टाइम में समुद्र के अंदर सबमर्ज हो चुके हैं, यानी कि ये वाला पार्ट समुद्र में थोड़ा डूबा हुआ है, यानी कि सबमर्ज कोस्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्ज इट इज नैरो बेल्ट एंड प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड हार्बर। देखिए क्या होता है, इधर वाली जो चीज है ना हमारी, ये इधर वाला पोर्शन जो है, ये एक तरह से आप ऐसे समझो, ये समुद्र है, तो यहाँ से फिर ऐसे डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, ये सी है। तो जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, पोर्ट्स और हार्बर्स है ना, वो ऐसे सेफ एरिया में से समुद्र से में ज़्यादा अंदर तक नहीं आ सकते। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे सबमर्ज, ऐसे ये समुद्र में ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे इस तरह का थोड़ा बैंड मिला हुआ है उनको, कि जो पोर्ट वगैरह है ना नेचुरल, उनको एक तरह से क्या बोलते हैं, नेचुरल तरीके से ही वहाँ पे पोर्ट बने हुए हैं, और ज़्यादा थोड़ा गहरा करा है ताकि बड़ी से बड़ी शिप जो है वो आगे यहाँ पे आराम से लैंड कर जाए, उनके पोर्ट्स बने हुए हैं, वो वहाँ पे खड़ी रहती हैं। क्लियर हुई बात। क्योंकि ये पार्ट हमारा सबमर्ज्ड है समुद्र के अंदर, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। बेल्ट एंड प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर। देखिए नेचुरल कंडीशन डेवलपमेंट कर दी उन्होंने। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि जो वेस्टर्न कोस्ट की साइड को हमारी रिवर फ्लो करती है ना, वो कोई डेल्टा नहीं बनाती। सारी रिवर जो डेल्टा क्रिएट करती हैं वो कहाँ करती हैं, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट पे। जैसे हमारी गंगा भी यहीं पे करती है, कृष्णा भी यहीं पे करती है, गोदावरी भी यहीं पे करती है, नर्मदा नहीं करती, ठीक है, ये यहीं पे करती है। दी मालाबार कोस्ट हैज गोट सर्टेन डिस्टिंग्विश फीचर्स। मालाबार कोस्ट जो है ये वाली है, केरला की साइड वाली, ये मालाबार कोस्ट है। इसका ना एक डिफरेंट फीचर्स है, उसे बोलते हैं कयाल्स। ये आपको नाम याद रखना है, कयाल। इसका मतलब क्या होता है, बैक वाटर्स विच आर यूज फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन। देखिए बैक वाटर का क्या मतलब होता है,
भाई आप लैंड से कोई पानी डालोगे इस पे तो वो समुद्र में जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे एक अलग फीचर है कि समुद्र का पानी लैंड की तरफ को आ रहा है, उल्टा पानी बह रहा है यहाँ पे। ये सिर्फ केरला वाले एरिया में है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में, है ना, हर जगह नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं, यानी कि फीचर्स तो क्या ही होंगे, पार्ट थोड़ा सा, देखिए ये सेम कंडीशन है ना, ये मान लो यहाँ पे, ठीक है, बस उसका थोड़ा सा एक डिफरेंट रूप हो गया, उसको हमने कयाल्स बोल दिया। क्लियर हुई बात वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बारे में, कोस्टल प्लेन पढ़ लिया हमने इनके बारे में। ये देखो ये क्या इस तरह देखो, ये देख रहे हो ना पानी आया हुआ है, ये सारा पानी ये सब समुद्र से आया हुआ है डायरेक्ट। क्लियर है बात। अभी हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। डेजर्ट भी तो है ना हमारे इंडिया में, थार डेजर्ट कहाँ पे है, ये यहाँ पे थार डेजर्ट यहाँ पे लाई कर रहे हैं हमारा, है ना। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल। अच्छा अब आप बताओ अरावली हिल्स कहाँ पे है इसमें, कहाँ पे होंगे अरावली हिल्स, यहाँ पे होंगे, यहीं पे तो अरावली हिल्स है ना, यहीं को कहीं को है ना। लैंड ऑफ अनडुल्टिंग टोपोग्राफी डोटेड विद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड ब्रांचेस। देखिए लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड ब्रांच क्या होते हैं, ये होते हैं, ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। विंड डायरेक्शन ये ऐसे वो हवा चल रही है, ये ऐसे, तो इस तरीके से ये बन जाती है ना, ये होम जो बन जाती है उनको बोलते हैं सोलक्यूबिंग सैंड। इस तरीके से चीज़ें बन जाती है, ठीक है, बस ये एक तरह से आपको समझ में आने के लिए बात। द रीजन रिसीव लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर 150 मिलीमीटर रेनफॉल कवर करती है, मतलब रिसीव करता है। सम ऑफ द वेल प्रोनाउंस डेजर्ट लैंड फीचर प्रेजेंट हियर एज मशरूम रॉक्स शिफ्टिंग ड्यून्स एंड, ये क्या है, हाँ ओएसिस। देखिए ये हमारे शिफ्टिंग ड्यून्स ये ऐसे चलते रहते हैं जैसे हवा चल रही है ना, अभी ये यहाँ है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसकी जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा आपको यहाँ मिलेगा और ये वाला हिस्सा यहाँ मिलेगा, तो ये शिफ्टिंग ड्यून्स होते हैं। ये मशरूम रॉक, इनको बोलते हैं मशरूम रॉक। ये ना ऐसे पता है क्यों बनते हैं, ये बनते हैं ऐसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, इरोडेड हो जाने की वजह, इरोजन की वजह से बनते हैं ना। इरोजन हवा से भी होता है तो पानी से भी होता है, वो हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये होते हैं मशरूम रॉक और ये होता है ओएसिस। देखा समुद्र रेगिस्तान के बीचों बीच पे कहीं ऐसे पेड़ों का झुंड मिल जाए आपको, वहाँ पे पानी की उपलब्धता मिल जाए, उसको बोलते हैं ओएसिस। क्लियर हुई बात। ये था हमारा डेजर्ट के बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में। देखो ये देख लो आप यहाँ पे ना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये गुजरात है, ये है हमारा सारा डेजर्ट, है ना, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं आइलैंड की। देखिए आइलैंड जो है ना ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, एक तो ये हमारे मेन लैंड से डायरेक्ट ऐसे नहीं है, क्या है ये ऐसे लाई करते हैं थोड़ी दूर, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटरवे का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ शिप से ही जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाइक उठाई और चल दी। क्लियर है बात। तो हमारे जो आइलैंड है वे हैं तीन तरह, बेसिकली तीन है। अंडमान निकोबार ग्रुप्स, ठीक है, जो कि हमारे कौन सी साइड में लाई करता है, इधर करता है ना। लक्षद्वीप ग्रुप जो इधर लाई करता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड, अच्छा ये बात याद रखनी, आइलैंड के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्कीफिलियाजो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्कीफिलाइजो, ठीक है। ये देखो ये होते हैं आइलैंड समुद्र के बीचों बीच ऐसे उठे हुए, यहाँ पे जाके आराम से शांति से रहो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप के बारे में बात करते हैं अभी। देखिए अंडमान एंड निकोबार जो हमारा है सारा है लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, इधर वाला पोर्शन जो है, देखिए कहाँ है, ये बे ऑफ बंगाल है ना, ये मान के चलो अब ये इंडिया है हमारा, जिधर लिखा हुआ है ना उसे इंडिया मान लो, ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। देर आर नियरली 3 to 5 यानी कि 325 आइलैंड है, छोटे 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 बहुत सारे, उनके ग्रुप को बोल देते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, ठीक है। 274 कहाँ पे है, निकोबार में, और 325 आइलैंड उसमें है अंडमान ग्रुप में, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल ये हम बात करेंगे जब क्लाइमेट पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है। एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये आपको बस याद कर लेना है क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है, बस सिर्फ और सिर्फ कितने 10 डिग्री ऊपर ही तो है, और आपको पता है 1 डिग्री में कितना डिफरेंस होता है, पढ़ा था ना हमने सबसे पहली क्लास में, यही पढ़ा था कि जो हमारे लैटिट्यूड होंगे ना उनके 1 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 111 किलोमीटर कर लो, है ना। और जो क्या लॉन्गिट्यूड होते हैं उसमें कितना होता है, उनके बीच में होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है। अब इनके कुछ जो फीचर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट कर रहा है अंडमान को निकोबार आइलैंड से। अंडमान निकोबार है ना, इनके बीच में कहीं जो हमारा 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट कर रहा है, इसको 10 कर लो, 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है अंडमान को निकोबार से। डुंकन पास जो कि रस्ट आइलैंड है साउथ, एंड लिटिल अंडमान का है, लिटिल अंडमान तो किससे सेपरेट कर रहा है ये हमारा, डुंकन पास, रस्ट आइलैंड यहाँ पे कहीं पे, इसके बीच में जो हमारा पास है उसे बोलते हैं डुंकन पास। क्लियर है। अब ये एक ग्रेट चैनल सेपरेट ग्रेट निकोबार, कहाँ पे ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये रहा ग्रेट निकोबार। देखो क्या कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से कर रहा है अलग, इधर से जो है हमारा इधर इधर से है ना, उसको अलग कर रहा है ग्रेट चैनल। ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है हमारा यहाँ पे अंडमान ग्रुप में, सैडल पीक। कौन सी उस पर लाई कर रहा है ये, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में, ये रहा सैडल पीक, ये हाईएस्ट है। इसकी जो मतलब सबसे ऊंची जो चोटी है ना आइलैंड की, वो सबसे ऊंची सैडल पीक है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि देखिए हमारे इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है, दैट इज बरीन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो। ये एक्टिव वोल्केनो दैट मीन्स ये आज के टाइम में भी एक्टिव है, इसके अंदर से लावा नहीं तो गैस वैस जो भी चीज़ें वो सब निकलती रहती हैं, दैट इज एक्टिव वोल्केनो। और अगर कोई इनएक्टिव वोल्केनो होता है ना, डोरमेंट टाइप हो जाता है, तो क्या होता है उसका मुंह ऐसे बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या होता है चीज़ें क्रिएट हो जाती है, तो लेक बन जाएगी या किसी तरह का कुछ और फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। ये वोल्केनो जो है ये कौन सा है, नॉर्थवेस्टर्न पे है, यहाँ पे नॉर्थवेस्टर्न चाहिए, यहीं पे नॉर्दर्न अंडमान वाले पार्ट में ही लाई करता है ये। ठीक है। डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, क्योंकि ये इक्वेटर के जितने नजदीक है ना, देखिए इक्वेटर के आसपास वाला जितना भी एरिया होता है ना, 5 डिग्री का इधर 5 डिग्री इधर, तो क्या होता है डेंस फॉरेस्ट ही होता है वहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है, मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी तो क्या होगा, रेनफॉल का प्रोसेस चलता रहता है मैक्सिमम, वहाँ डेली लगभग डेली ही बारिश हो जाती है। क्लियर है बात। सैडल पीक नॉर्दर्न अंडमान ये रही हाईएस्ट है ना, डेवालो पीक मिडिल अंडमान में, क्योको पीक साउदर्न अंडमान में, और माउंट थुलीर पीक ग्रेट निकोबार में, ये इनकी हाईएस्ट पीक। ठीक है। अभी हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप जो ग्रुप आइलैंड है हमारा, ये कहाँ पे है, 8 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को मालदीव से। कहाँ है मिनिकॉय मालदीव, मिनिकॉय मालदीव ये पे होना चाहिए ना, ये रहा मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है, कौन कर रहा है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है। 9 डिग्री चैनल कर रहा है मिनिकॉय को करावती से, करावती आइलैंड ये रहा, ये 9 डिग्री चैनल उसको अलग कर रहा है। 11 डिग्री चैनल कर रहा है करावती को अमीद्वीप आइलैंड से, अमीद्वीप आइलैंड ये रहा, अमीद्वीप आइलैंड यहाँ से ये कौन सा कर रहा है, ये 11 डिग्री अलग कर रहा है। ठीक है। ये तीनों याद रखने आपको नाम, कौन सा किसको कहाँ से अलग कर रहा है इसके बारे में। हाँ, इट इज लोकेटेड इन अरेबियन सी, ऑब्वियसली बात है। दे लाई बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री ईस्ट, 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये इनका ऐसे जो ऐसे वाला लॉन्गिट्यूडनल है ना, वे ईस्ट वाला डायरेक्शन में ऐसे। दीज आइलैंड आर मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट। कोरल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी की शायद आज की ही क्लास में होगा वो, कोरल डिपॉजिट के बारे में बताएंगे। कोरल डिपॉजिट कुछ नहीं होता बेसिकली ना, छोटे छोटे कुछ ऐसे वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत से जमाते चले जाते हैं, वो इतनी जमा देते हैं कि एक आइलैंड ही बना देते हैं पूरा, तो ये सारा उसी से बना हुआ है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो। ठीक है। इंटायर आइलैंड आर मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट, सारा का सारा आइलैंड इसी से बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट की परतों से। लार्ज आइलैंड है मिनिकॉय, क्योंकि ग्रुप है ना ये, तो छोटे छोटे ग्रुप उसका आइलैंड का। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आई थिंक 3 हो गया ना, पार्ट 3। इसमें हमने सारा जो भी था फिजिकल फीचर्स हमने कवर कर चुके हैं, प्लेट्यू से लेके माउंटेन तक आइलैंड सब कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम रिवर सिस्टम कंप्लीट करेंगे है ना, और एक ही क्लास में सारी रिवर जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं सबको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।